अब अपनी आर्मी नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हम नहीं लेके जा सकते। नहीं, ऑलरेडी मौजूद तो है एजेंसीज वगैरह। जस्ट पुलिस, अच्छा, एजेंसीज नहीं लेके जा सकते। कितने बड़े झूठे हो यार, देख रहे हैं कैसे ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है शोएब चौधरी का, यानी कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है प्रोटेस्ट इन आजाद कश्मीर, पब्लिक वर्सेस पुलिस, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन कश्मीर इशू। तो जी हाँ, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में संग्राम छिड़ा हुआ है। वहां पर विद्रोह हो गया है, बगावत हो गई है, भयंकर वीडियोज आ रहे हैं। अब वो सारे वीडियोज मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है। उस चक्कर में मुझे तो जो डिफेंस डिटेक्टिव पर वीडियो बना रहा हूँ वो छोटे टीवी में दिखाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि कई बार जब फुल फ्रेम में अपलोड कर दे रहा हूँ तो वो ले ही नहीं रहा। कम्युनिटी गाइडलाइंस का बता रहा है कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, स्ट्राइक आ जा रही है मेरे ऊपर यूट्यूब से कि भाई आप ये वीडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी कोशिश की कि छोटे से वीडियो में दिखा के तो आप लोगों को तो वीडियो पहुंच रहा है। तो बहुत बवाल मचा हुआ है। पुलिस को और बाकी लोगों को धर धर के पीटा है वहां के लोगों ने, एकदम सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन हो गई है। और ये देखिए, मैं तो काफी पहले टाइम से कह रहा था कि ऐसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आ रही हैं, दिख रही हैं। और इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की सरकार और फौज को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। इसलिए वो कश्मीरियों के कभी भले की बात करते ही नहीं। तो चले देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। टीवी पाकिस्तान साइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, जो मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए। उनका मुतालबा ये है कि हमें गंदम में, वीट में, आटे में सब्सिडी दी जाए और जॉब्स वगैरह क्रिएट की जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि कश्मीर शाहराग से बहुत करीब है, हमें कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है, कश्मीर से बहुत मोहब्बत है, ये कश्मीर तो क्या उस साइड के कश्मीर को भी हम लेंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या नजर रखता है, क्या अपना ओपिनियन रखता है, नेबर कंट्री क्या ओपिनियन रखता है और पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज जाहिद गुलजार। और आपका नाम? ज़ीशान अरशद। क्या करते हैं हाफिज साहब? मैं जरी डॉक्टर हूँ। वो ज़बरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के आपसे। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये खबर थी, पंजाब में, कि कुछ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराज जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने पुलिस वालों को मारा। फिर अब कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा इशू सामने आ रहा है कि जो कश्मीर की अवाम है वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो, कुछ दिन पहले उसे मारा गया अवाम की तरफ से। अभी आज फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है। क्या सबसे पहले तो बताएं, आपके ख्याल से कश्मीरियों को किस चीज़ का गुस्सा होगा जो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं? मेरे भाई, सबसे पहले मसला ये है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना, वो अवाम अपने मुल्क की अवाम समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना चाहिए। उनमें कोई मसला इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो जैसे दुश्मन मुल्क की अवाम है। ठीक है। हमारे इदारों में छुपे चंद काली भेड़ों की वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। ठीक है। और उसका मसला सबसे जो है ना, जो बेसिक जिसे कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो अवामी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी अवामी हुकूमत हो तो अवाम को मसाइल, वो हमारी हुकूमत तो जो है वो तो टिकटॉक पे बैठ के मसले सॉल्व कर रहे हैं। उनके तो मुल्क की मसाइल से कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, हमें तो, आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज़ रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को, क्योंकि उनका ये तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनका कंसर्न तो बाहर से है। वहाँ से इल्जाम लगता है कि ये चाइना की कॉलोनी है, ये मकबूजा पाकिस्तान है या अमेरिका की कॉलोनी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जो जवाब दें, क्या जवाब देंगे? मतलब क्या कहेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहूँ कि दें जवाब।
मौजूदा हालात के मुताबिक भाई हम ये कहेंगे भाई हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। वगरना हमारा भी यही है कि फिर हम भी चाइना में ही चले जाए, क्योंकि हमें तो वाकई इधर मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है ना ठीक इन्होंने। है। अच्छा, मेरा आज से तकरीबन 2 महीने पहले कश्मीर का विजिट था और वहाँ पे जाके मैंने चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई बिजली में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि पानी वहाँ से आता है, बिजली उससे बनती है, तो हमें राहत दी जाए। वो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं सुना गया, नहीं उनकी बात सुनी गई। आज वो सड़कों पे उतर आए हैं, पहिया जाम हड़ताल हो रही है। क्या देखते हैं, अगर अभी भी बात ना सुनी गई तो ये किस साइड पे जाएगी बात? ये 9 माह की उनकी जो है ना 9 माह की मेहनत है। 9 है। माह से पहले ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ और बिल्कुल। आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर, अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से थे, ओहो। और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ उनके इतने ज़्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं, और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अगर हम उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करें, उन्हें अच्छी तरह से एक टेबल पे लेके टेबल टॉक करें। अब आप देखें इनके 3 वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के 3 वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हुआ। ठीक है। हमने अपने टैक्सेस जो हैं वो अपने पाकिस्तान के लॉ जो है वो उन पे अप्लाई करने की कोशिश की। अब आप अपनी आर्मी नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हम नहीं लेके जा सकते। नहीं, ऑलरेडी मौजूद तो है एजेंसीज वगैरह। जस्ट पुलिस अच्छा, एजेंसीज नहीं लेके जा सकते, उनकी अंदरूनी मामलात में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो लोग पुलिस कितने बड़े झूठे हो यार। देख रहे हैं कैसे ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जरा सी फौज है, लाखों की संख्या में है आपकी फौज वहां पर तैनात है, और वहां पर फौज ले नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? वहां पर फौज की ही चलती है, वहां पर सरकार की नहीं चलती, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी आपके फौज के, पाकिस्तानी फौज ने उस पर कब्जा कर रखा है। वरना वहां पर कश्मीरी थोड़ी ना वहां पर जो अपनी फौज बना के सेफ्टी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। वहां के खजाने पर, वहां कोई खजाना नहीं है। वहां से जितनी कमाई होती है, जो कुछ भी होता है, सब पाकिस्तानी खजाने में आता है, और फिर यहां से टुकड़े फेंके जाते हैं वहां पर। और वो भी अगर अपने मन की सरकार नहीं हुई तो टुकड़े नहीं फेंके जाएंगे। वहां की कोई फॉरेन मिनिस्ट्री है? आजाद कश्मीर है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां पर। आजाद मुल्क कहते हो ना, फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां पर। और बता दो कुछ। तो भाई फॉरेन पॉलिसी पर उनका कंट्रोल नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर उनका कंट्रोल नहीं है, और उनका इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं है। काहे बात की आजादी भाई? आपने तो उनको सच में उनको गुलाम बना के रखा हुआ, स्लेव्स हैं वो आपके, आपके रहमो करम पर जिंदा हैं। आप पैसे दे तो उनको रोटी मिलती है, और उन्हीं के संसाधनों से जमा किए हुए पैसे, नोचे हुए पैसे, खसोटे हुए पैसे, और आप उनको नहीं दे रहे हो। तो ये तो होना ही था। जब मैं पहले ये बातें करता था लोग हंसते थे मेरे ऊपर, पाकिस्तानी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी भी कुछ हंस रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। 71 में भी ऐसा ही हुआ था। आप लोग इसी धुन में थे कि नहीं नहीं नहीं, अरे यार कैसे हो जाएगा, अलहदगी नहीं होगी। नहीं, अब देखते रहिए। और आज का ये इज्तिमा ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है गैर रियासती फोर्सेस को और उनके सहूलतकारों को कि अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया, तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहाँ पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबंगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। ये बड़ा हम ये एक कहते हुए कश्मीरी नहीं मानते। एक पोस्टर चिपका है वहां पर, किसी ने चिपका दिया है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान का झंडा लगा के, और कह दिया है कि कश्मीर ये वाला तो उधर जाएगा। तस्वीर वायरल हो रही है खूब, देखते रहिए। लोग पुलिस को ही मार रहे हैं और वो ये कहते हैं टूट इन लोगों में मौजूद हैं और अदारों के, या इस तरीके से जिसकी वजह से हमें गमो गुस्सा है। ये जो पुलिस का इदारा है ना, ये पुलिस का इदारा है, जो पुलिस के इदारे ने ये 2 साल में जिस तरह से अवाम के साथ अपना रवैया बरकरार रखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखे ना, आर्मी के साथ उनका बना, आर्मी ने अपना बदला ले लिया, ख्वाजा मुत्तहिद ख्वाजा ने ले लिया, वकीलों के साथ हुआ, वकीलों ने अपना ले लिया, सहाफ़ियों ने ले लिया। रही बात अवाम की, फिर इसका मतलब है अवाम भी खुद से हाथ में ले, लेकिन अवाम इस तरह नहीं कर पा रही। अवाम इनका एहतराम करती है, तो इन्हें भी चाहिए कि अपने चंद जो बड़ी काली भेड़ें हैं उनके आर्डर्स को उनको बताएं, सर ये आप गलत आर्डर नहीं दें,
अब अच्छी तरह से जो है लॉ पे चले। क्योंकि पब्लिक काफी हद तक अवेयर हो चुकी है। हाँ जी। बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है कि भाई एज ए पाकिस्तानी मेरी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जितने भी इदारे हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, लेकिन साथ ही साथ इदारों की भी और इदारों में काम करने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी कानून की करें। पासदारी। ऐसा नहीं है कि आपको कहें कि भाई आपने इदारे की रिस्पेक्ट करनी है और इदारे के अंदर लोग कुछ भी करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगेंस्ट लॉ नहीं चलना चाहिए नहीं उन्हें भी चलना ना। चाहिए। ख्वाजा सराओं के साथ उन्होंने अगेंस्ट लॉ किया ना, देखे उनके साथ वो क्या, अब कौन बंदा अपने कपड़े उतार के तो जो एहतजाज करेगा वो किस तरह से करेगा? कुछ तो हुआ ना गैर मिसहैप, अखलाकी हरकत की जो सुनने में कुछ आया। भी है। वो एक बंदे ने की है, वो सारी पुलिस ने तो नहीं की। है। ख्वाजा सराओं का ये गलत था कि वो सबको मारा उन्होंने, वो सबने नहीं की। जिसने की उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उनके ठीक है। इदारों के सरबराहों को बताएं कि ये देखें ये बंदा गलत है। और बकायदा तौर पे वो जो ट्रांसजेंडर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले गए हैं कंप्लेन करने, उनकी नहीं सुनी गई, बकौल उनके कि भाई हम गए हैं हमारी नहीं सुनी गई, तो फिर हमने जो उनसे ऐसा किया है। पुलिस में छुपी चंद काली भेड़ों की वजह से आप देखें आर्मी या के साथ किसी भी जो इदारे में चंद काली चंद लोग बुरे होते हैं, सारे लोग बुरे नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा एक ज़मीर है, हर बंदा बुरा नहीं है। और हमें बुराई की तरफ एक कर भी लें तो हमारा एक माइंडसेट जो है वो अल्लाह ताला ने हमें ज़मीर दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें बताता है अंदर से हम गलत अलार्मिंग कर रहे हैं। करता है कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दर रखा हुआ है। ऐसा ही है। इसी तरह अगर कोई इदारे में कोई बंदा गलत है तो उसे इदारे के लोगों को पकड़ के बताना चाहिए कि सर ये बंदा गलत था, और इसकी हमारा वजह से इदारा इदारा बदनाम हो रहा है। हाँ जी, इदारे को बदनाम नहीं होना चाहिए क्योंकि इदारे हैं तो ये मुल्क है। ठीक है, ये 76 साल से जितनी चीजें गिनवाई आपने, शर्म नहीं आती आपको इन चीजों को गिनवाते हुए? 76 साल में इनका 1% भी हुआ हो तो बता दो आप कि आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर तो स्पेशल आपका केस है, आर्टिकल 370 लगा हुआ है आपके ऊपर कि सिर्फ आप ही के लिए लागू होगा वो। क्या रिजल्ट रहा है इसका ये बताइए? कौन सा क्राइम पाकिस्तान में होने से रुक गया है? कौन सा करप्शन पाकिस्तान में होने से रुक गया है? कौन सा नीच काम पाकिस्तान में होने से रुक गया है? झूठ बोलते हैं आप लोग, मजहब का लबादा ओढ़ के आप लोग अपनी जान बचाते हैं और आप लोग जो करते हैं वो तो क्या कहूं मैं आपको, मजहब को शील्ड बना लेते हैं और उसके पीछे कुकर्म किए जाते हैं। बात करते हैं चंद काली भेड़ें। अरे जब आपको पता है चंद काली भेड़ें, पूरी जनता को पता है चंद काली भेड़ें, तो चंद काली भेड़ों में इतनी ताकत है कि आपको गधों की तरफ बांध के रखा हुआ है। तो मानिए कि आप लोग गधे हैं जो मालिक के इशारे पर ढेंचू ढेंचू करता है, वरना उन चंद काली भेड़ 76 साल से वो चंद काली भेड़ें आपका ये हाल ना कर रही होती, आपके मुल्क का ये हाल ना कर रही होती। बातें बस बड़ी बड़ी करवा लो कि हम तो जी चुके मुसलमान हैं तो हम बड़े अच्छे हैं जी, और सारे कांड आपके यहां होते हैं पाकिस्तान में। एक मुल्क लिया आप लोगों ने, उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 76 साल, और आप कहते हैं कि जी हम तो बड़े ईमान वाले हैं। ये अवाम है तो ये इदारे हैं। ऐसा ही है। ऐसी सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया पे जाहिर बात है बात जाती है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इवन जैसे हमारे तक वीडियोस पहुंच रही हैं कश्मीर की, आपने भी शायद देखी होंगी कि उनके बकायदा असिस्टेंट कमिश्नर के कपड़े उतार दिए गए हैं और उसे लटका दिया गया कपड़ों को। तो ये चीज़ें तो इंडिया के मीडिया पे, पूरी दुनिया के मीडिया पे जाएगी, वो लोगों के क्या इमेज, मतलब क्या इमेज जाएगा उनके सामने, और फिर जब वो कोई बात करेंगे तो कह दिया जाएगा ये देखो ये तो एजेंडा है। सर ये रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी कोशिश हो रही है। किसकी तरफ से? में भी हो सकता है दुश्मन मुल्क कुव्वतें हों जो हमारे चंद बुरे लोगों की वजह से वो इस तरह के मामलात को हवा दे रहे हों। नहीं, आपको क्या लगता है कि दुश्मन मुल्क, जो आपने क्या कुव्वतें हो, कि दुश्मन मुल्क कहते हैं कि आप लोगों को हकूक ना दो, या आप जो है वो लोगों को कि बिजली की सब्सिडी ना दो? सर दुश्मन जो लोग हैं वो देखें, दुश्मन में ये भी हो सकता है कि दुश्मन लोगों के आलाकार जो होते हैं बड़ी पोस्टों पे भी हो सकते हैं, हाँ, इस सियासत में साइड भी पे हो भी और सकते उस हैं। साइड पे भी। जी बिल्कुल, हमारे भी उधर हैं, उनके भी इधर हैं, ठीक वो है। अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है। और उस रोल की वजह से आवाम पिस रही है। अब ये देखें ना, बिजली के बिल पकड़ लें, उसमें किस तरह के टैक्सेस हैं, सुई गैस के बिल पकड़ लें, आवाम क्या करे? आवाम के पास, मैं बिजनेस करता था, अगर अबे कितना जाहिल आदमी है यार तू डॉक्टर अपने आप को बोल रहा है, तू कितना जाहिल आदमी है बे। शोएब भाई ने जो बात कही तूने समझा नहीं। सस्ता आटा नहीं देना ये दुश्मन देश की साजिश है। उन्हीं की जमीन का इस्तेमाल, उन्हीं के पानी का इस्तेमाल, और वहां पे 50 से ज्यादा पावर प्लांट लगा के बिजली बनाकर 7 रुपए 8 रुपए का खर्च लगाकर और उन्हीं को 40 रुपए में बेचना, ये दुश्मन देश वाले कराते हैं। अबे अपने करप्शन का ठीकरा दुश्मन देश पर मत फोड़ो। और तुम्हें क्या लगता है कश्मीर जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां के लोग पागल हैं? उनको पता नहीं है कि कौन करा रहा है? उनको सब पता है, इसीलिए तो जिसको धो रहे हैं वो देख रहे हो ना। आज की तस्वीरें जाके देखो, मैं वो वीडियोस दिखा नहीं सकता, क्या धुलाई हुई है वहां पे तुम्हारे लोगों की।
और ये होगी, और होगी इसलिए होगी क्योंकि इसमें कोई दुश्मन देश की साजिश नहीं है और तुम जो है टोपी ट्रांसफर कर रहे हो। जो उनका हक है दो। जिस मुलायदे के तहत वो इधर जुड़े थे पाकिस्तानी फौज के साथ, वो पूरा नहीं हो रहा। उनमें सब्सिडी की बात थी, दो, वरना लात खाओगे और खा रहे हो। देखते चलो, अभी तो ये शुरुआत है। अभी अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस ही नहीं है यार। आपने बोला बिजनेस करते थे, क्या हाँ, मतलब आप बिजनेस नहीं चल रहा? बिजनेस भाई, बिजनेस किस चीज का नाम है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम है। अब ऐसे ही। ट्रांजैक्शन ही नहीं है। किसी जिम्मेदार के पास पैसा होगा तो वो हमें देगा ना। मैं जरी डॉक्टर हूँ, मैं किसी की फील्ड में तब जाऊंगा जब उसके पास पैसा होगा। जब किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा, कौन टैक्स लेगा, कौन टैक्स देगा? ठीक हो गया। ना इदारे चलेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना हम चलेंगे। मौजूदा सूरत को देखते हुए क्या लगता है आने वाले टाइम में कश्मीर के साथ हम क्या करेंगे? जो हमारे साथ कश्मीर है, क्या उन्हें उनके राइट जैसे दे रहे हैं उसी तरीके से देंगे? कुछ और बेहतरी आएगी या क्या खराबी आएगी? क्या देख रहे हैं? सर, आप कश्मीर को देखें, लाहौर में वकला के साथ जो हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। कल भी देखे, परसों भी देखे। ये हर जगह पे जो है ना वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये मार्टर गोले, ये क्या क्या चीजें चल रही हैं यार। ये ऐसे मुल्क नहीं चलते, कभी भी तशद्दुद से नहीं चलते। ये फिर लोग आगे से नारा लगाते बलूचिस्तान हैं, को देख ले। हाँ जी, लाठी गोली की सरकार, वो इस तरह से जो नारे लगाते हैं वो बिल्कुल बेफजूल नारे हैं। और इदारों को समझना चाहिए ये नारे नहीं लगे, ये नारे नहीं लगने चाहिए। हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को साथ लेके चले, ठीक है। उन पे बोझ कम डालें। अब क्या किया आप लोगों ने? एक IMF की जो है ना, वो सबसे पहले IMF का आपने जो है वो कर्ज लिया और उस कर्ज को आपने किधर झोंका? एक गंदम की परचेज में, जिसे कीड़े खा रहे हैं। ऐसे ही है। वो अब और अपना किसान रो रहा है। और अपना किसान रो रहा है। और उस कर्जे को लेने के लिए सबसे पहले अपनी आवाम को रोला, ठीक अब है। उस कर्ज को लेके आवाम को रोला, अब ओए उस होए कर्ज होए को उतारने के लिए आवाम के, तो फिर आवाम की तो जान जाएगी। ठीक है। जो एजुकेटेड इंसान होगा किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, वो असल इश्यूज को जानेगा। वो ऐसी बात नहीं करेगा कि जो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है किसी बैरूनी मुल्क से करवा दिया गया है, किसी एजेंडे के थ्रू। नहीं, वो देखेगा कि आखिर अवाम किस हद तक मजबूर हुई कि इस सिचुएशन में जा पहुंची। और असिस्टेंट कमिश्नर जिसे मारा गया वो भी इसी वजह से कि उसने जो से आंसू गैस का ऑर्डर दे दिया था कि भाई आप आंसू गैस कर दो, और बच्चियां वहाँ की जो लड़कियां वो बेहोश हो गई। अब देखें प्यारे भाई, सबसे पहले हमें कर्ज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें बिजनेस चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें बिल्कुल, हमें हमारा राइट, ट्रेड नहीं, ट्रेड चाहिए। ट्रेड चाहिए। हम ट्रेड करेंगे, हम अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे, हम सब कंट्रीज के साथ। कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? ठीक है। हर बंदे में है, हर बंदे में टैलेंट। और किधर जा रहा है हमारा टैलेंट? हमारी जो गवर्नमेंट कह रही है, वो कह रही है जी आए आप म्यूजिक में कंसर्ट करते हैं जी, ठीक है। आपको म्यूजिक कंपटीशन होगा। तो यार अल्लाह के बंदे, आपकी एजुकेशन लेवल कहाँ पे है? अब मैं हूँ, मैं जरी डॉक्टर हूँ, मैं अगर किसी इंडियन किसी जिम्मेदार के साथ बैठ जाता हूँ तो अवेयरनेस जो उनकी है, हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में ये डॉक्टर्स के पास वो नॉलेज है जो उधर आम जिम्मेदार के पास है। अच्छा, बड़ी हैरत वाली बात है। चाहिए मुझे साथ बताइएगा, यहाँ पे पाकिस्तान में पर एकड़ क्या पैदावार है वीट की, राइस की, या जो भी चीजें हैं, और इंडिया में पर एकड़ क्या पैदावार है? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर तो नहीं मेरे ख्याल से कोई बता सकता। हमारे इंडिया में लोगों को फील्ड असिस्टेंट जो हैं, FOs हैं, वो जितने भी इस महकमा ज़राअत से रिलेटेड बंदे हैं, उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आपने मकई इतने एकड़ काश्त करवानी है, आपने गंदम इतने एकड़ काश्त करनी है, अच्छा। सूरजमुखी इतनी आपने काश्त करवानी है, मूंजी आपने इतनी काश्त करवानी है, और गवर्नमेंट उसके प्रोडक्ट को परचेज करती है। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में जो है ये महकमा ज़राअत से लोग ये क्या करते हैं, ये आपको ब्लैकमेल करेंगे और अपना जो खर्चा पानी बनाएंगे, उसे ब्लैकमेल करेंगे। इन्हें पता ही नहीं है कौन सी कितनी सब्जी लग गई ठीक और है। कितनी जो है वो हमें चाहिए रिक्वायर किया। कितनी, ये चीज है, मतलब हमें ये नहीं पता। मतलब कुल जमा ये है कि आपके यहाँ DNA में करप्शन घुसा हुआ है। ऐसा करप्शन घुसा हुआ है कि वो इतना खोखला कर चुका है और आपके DNA को उसने बदल दिया है। अब चाह कर भी आपका DNA उसका इलाज नहीं हो सकता कि आप बेईमान ना हो, ईमान वाले बन जाए, नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग ये जो झूठा दावा करते हैं कि हम तो मुसलमान हैं और हमें तो ऐसा है, हमें तो वैसा, हम तो ईमान है, और ये सब आप लोग झूठी बातें करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती। अगर ऐसा होता तो वहां पर जो सरकारी स्कीम्स अगर आती भी हैं तो वो पूरी ज्यादा लोगों तक मिलती, पहुंचती। अगर ऐसा होता तो रिश्वतखोरी, हक मारना, कम तोलना, पानी मिलाना दूध में, घी में कुछ और मिला देना, ये सब नहीं होता। लेकिन आपके यहाँ हो रहा है, तो आप लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि जो लोग आप बोलते हो वो ग्राउंड रियलिटी पे नजर नहीं आता कि हम तो मुसलमान हैं तो हम ऐसे हैं और वैसे हैं। ठीक उसका ऑपोजिट नजर आता है। आपको बड़ी मिर्ची लग रही होगी कि मैं मुसलमान को हिट कर रहा हूं, मैं मुसलमान पर सवाल उठा रहा हूं,
लेकिन रियलिटी हमारी आंखों के सामने दिख रहा है तो हम बोलना भी बंद करते हैं, छोड़ दें। और ये तो आपके भले के लिए है कि कम से कम आपके अंदर एक चिढ़ मचे कि नहीं, मैं इसको गलत साबित करूंगा, मैं तो अच्छा बन के दिखाऊंगा। लेकिन वो होगा नहीं। डीएनए करप्ट हो चुका है आप लोगों का। अपनी बाहर की हैं, ठीक है, लेकिन वैसे आजकल पाकिस्तान ठीक है, क्या समझते हैं कश्मीर के हवाले से? सबसे पहले तो ये बताएं, आपको लेट्स सपोज कोई पूछे कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट या हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, हमें मोहब्बत तो है कि हमें नहीं? है, अच्छा, हमें है। हुकूमत की बात करें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो ये कहती है ना, हमने तो उस साइड का कश्मीर भी लेना है। झूठ कहती है, कुछ भी नहीं होगा इनसे। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा इनसे। मेरी बात सुने, कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनल बंद कर देना, हम फारग है। ठीक हो गया, ठीक मतलब है? सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये झूठ है, ये नहीं कर सकते। लीडर है, ठीक है, इमरान खान है, अच्छा, ठीक है, हम मानते हैं जो लीडर है, ठीक है। ठीक है। लेकिन आपको भी पता है। लेकिन उनके दौर में ये आर्टिकल 370 हटाया था ना इंडिया ने, मतलब कश्मीर से वो जो आर्टिकल हटा दिया था, तो क्या किया इमरान खान ने? आपको पता है इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल चली है, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है। तकरीबन साल 1.5 साल बाद तो कोरोना आ गया। हाँ, ये भी ऐसा है, ही है, पूरी दुनिया पे आया। ऐसे ही है। अकेला पाकिस्तान में तो नहीं ना नहीं, आया, ऐसे। पूरी दुनिया में। फिर भी हमारे पाकिस्तान ने जितना कवर करना था किया, अच्छा किया। ठीक है, ऐसे ही है काफी ना? हद तक इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, ठीक है, लीडर है, टाइम देना चाहिए उसे। 30 साल, एक मुल्क को 30 साल एक पार्टी खा रही है, ठीक है। 5 साल में मुझे ये बताएं, सिर्फ आप अगर अपने घर में बड़े हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, हाँ, ठीक है, आपका छोटा भाई है, उसे समझ भी नहीं लगेगी आप कैसे अपने घर को मैनेज कर टाइम रहे हैं। लगेगा थोड़ा टाइम मैनेज लगेगा करने ना। में, इसमें कोई शक नहीं है। 5 साल की 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें भी 2 साल कोरोना रहा। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को उतना टाइम नहीं मिला थोड़ा सा चीज़ों को समझने में, सिस्टम को समझने में। ऐसे ही चले, है। ये आपकी एक अपनी ओपिनियन ऐसे ही है। है। मुझे बताएं, कभी हम कश्मीर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। कभी वो कहते हैं बिजली के बिलों में कमी, कभी वो कहते हैं जो आटा है भाई, उसके कुछ अंदर भी नहीं होगा। नहीं। हम आटे का नहीं, आपको पता क्या ये मरीम नवाज ने, ठीक है, शहबाज शरीफ ने कैसा आटा दिया लोगों को, आपको पता है ना? ठीक तो है, वो कहते नहीं है कि इससे खाने से अच्छा बंदा भूखा मर जाए वो बेहतर है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये जैसे परेशानी बता रहे हैं, क्या समझते हैं आगे आने वाले टाइम में कोई चीज़ें चेंज हमारे पास वो कंपनी वाले आए थे, अच्छा, ऐसी बात हुई है कि यार 300 रुपये डब्बे का रेट बढ़ा है। ठीक है, 3-4 दिन किसी पहले मेडिसिन की आप बात मेडिसिन कर- की अच्छा, 3-4 दिन पहले बढ़ा है, ठीक है। अब फिर 200 रुपये बढ़ गया। उन्होंने सीधा कहा कि पहले हमें इजाज़त ही हुकूमत से लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें हुकूमत से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जितना रेट जितना बढ़ा दें। बढ़ाना है खुद बढ़ाना है। ठीक हो गया। मेरे लिए ये बड़ी हैरत वाली बात है कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आके जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं या जो फार्मेसी वाले हैं, उन्हें आगे ये कहे कि भाई हम अपनी मर्जी से रेट रखेंगे, हमें गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती। मुझे नहीं लगी है। हमारा तो ये स्टांस है ना कि हमने इंडिया साइड कश्मीर भी लेना है जो हमें बताया जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारे साइड पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तो अब क्या आगे से जो सब्सिडी क्या देनी है इन्होंने, हर महीना बीते कभी सर बढ़ के आ जाता है। ठीक है, किसी आदमी का अगर 100 यूनिट 102 यूनिट सर में सड़ गया, मेरी दुकान पर मुलाजम था, उसका सर 5,000 महीने का बिल लगा, उसकी 20,000 रुपये लड़के की सैलरी है। ठीक है, ठीक है, एक लड़का उसका सर 90 यूनिट सड़े हैं, उसका बिल 1700 आया है। ठीक हो गया। ठीक है, ये खुद सर यूनिट डालते हैं ये बाबड़ा वाले, अल्लाह इन्हें हिदायत दे बस, मैं तो ठीक ये है। कहता हूँ। क्या समझते हैं बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के इंशाल्लाह, क्यों नहीं ऊपर? आएगी? और आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या मेरी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, मैं अपने काम में मुकम्मल टैक्स इंशाल्लाह देता भी ईमानदारी से। हूँ। हाँ, ईमान मैं देता भी हूँ, और अल्लाह को कुर्सी अपने अल्लाह के घर जाऊँगा तो पूरा टैक्स दे के जाऊँगा। जबरदस्त हो गया। हाँ। देखें, जहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की हैं, अदारों की हैं, वहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारी आम पाकिस्तानी या आम पब्लिक की भी होनी चाहिए अपने कंट्री को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, जहाँ पे कुछ गलत होता है उसे पॉइंट आउट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने गिरबान में भी देखना है कि हम क्या अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी कर रहे हैं, क्या हम अपने काम को बहुत दिल लगी से, ईमानदारी से और सच्चाई से कर रहे हैं। जब अगर हम अपने कंट्री के साथ लायल हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ सोसाइटी और सोसाइटी के साथ अदारे और पूरा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। इसमें दोनों साइड को कोशिश करने की ज़रूरत है, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। कोई भी इंसान उसे एग्री और कोई भी इंसान उसे डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना सोहेब भाई, जब आपके यहाँ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके यहाँ कंट्री को पहले नहीं समझा जाता। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी कंट्री नहीं है आपके लोगों में,
मजहब है। हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मज़हब मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मज़हब मजहब। आप बताएं। मज़हब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। अब और आप हर बात में आपके यहां मजहब को घुसाया जाता, हर चीज में कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता बिना मजहब को उसमें घुसाए। तो जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे आप डेवलप नहीं कर सकते, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा, नफरत, जो आपने अपनी पीढ़ियों में, पीछे की 4 पीढ़ियों में और आने वाली पीढ़ियों में 3 पीढ़ियों में जो भर चुके हैं आप लोग नफरत, वो नफरत आपको खा रही है। आप लोग असल वजह पकड़ नहीं रहे हो कि ये नफरत हटाओ, ये नफरत खा रही है आप लोगों को, और ये नफरत आपको पूरी तरह तबाह करके छोड़ेगी, पूरी तरह। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी पाकिस्तान के लोगों, लेकिन जब तक समझ आएगी ना तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आप बैक में नहीं आ सकते, आप खत्म है मामला। और रही बात पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, जो उसमें हो रहा है, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। और देखिए आज वो प्रॉब्लम फूट गई। 2 दिन से जो वहां पर हो रहा है वो सिविल वॉर वाले सिचुएशन है, सिविल वॉर की। मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, मैं ये कह रहा हूं सिचुएशन आ गई है। जब पब्लिक ये समझ जाए कि अब तो आखिरी रास्ता लेना है, बस मारना है या मरना है, और वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में दिखना शुरू हो गया है। वो मरने मारने पर उतारू है, या तो तुम नहीं तो हम। और ये पहले नहीं होता था, आज से 3-4 साल पहले आप याद करिए ना, जब से मैं बोल रहा हूं तब से ही, पहले नहीं होता था, अब होना शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों को अपना नहीं मानते हैं। अगर मानते तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर 76 साल में डेवलप क्यों नहीं किया? वहां पर यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई? वहां पे कॉलेजेस क्यों नहीं बनाए? वहां पे पुल क्यों नहीं बनाए? वहां पे बिजली क्यों नहीं दी? वहां पर टेलीफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको भी पता है कि कल को अगर हमने ये सब कुछ डेवलप कर दिया, बना दिया, और भारत ने हमसे ले लिया, तो हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा जो हमने इस पर लगाया। इसलिए आपने कभी उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं की। आप दूसरी तरफ हमारे उधर देखिए, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अगर मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग ईमान से कहिएगा, आपके जो रिश्तेदार हमारी तरफ रहते हैं, अगर उनसे आपकी बात होती होगी, ईमान से दिल पे हाथ रखकर, क्या वो कहते हैं कि वो बहुत परेशान है? वो आटे के लिए, चीनी के लिए और पेट्रोल के लिए लाइन में नहीं लगते। इतनी महंगाई नहीं है, उनके पास रोजगार है, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 5G चल रहा है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। आप जाकर देखो, ट्विटर पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। आप जाओ, उनको देखो। फौज ने जो चश्मा आपके ऊपर लगाया, उस चश्मे को तोड़कर फेंक दो और देखो कि वो 30 रुपए किलो आटा कैसे मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। देखो कि 5 रुपए यूनिट पर बिजली कैसे मिल रही है, 24 घंटे, कोई लोड शेडिंग नहीं। रास्ता कितना शानदार है, एग्रीकल्चर में कितना काम हो रहा है। बात तो होती होगी, राशन कितना सस्ता है, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पिछली बार भी बजट में $14 बिलियन का बजट एलोकेट हुआ था सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। इस बार बजट में भी $14 बिलियन का बजट एलोकेट हुआ है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। और आपका टोटल IMF का बेल आउट पैकेज है $7 या $8 बिलियन का। हमने तो 2 साल में $28 बिलियन दे दिए भाई। 2 साल में $28 बिलियन जम्मू कश्मीर में सिर्फ। कहां मुकाबला है भाई, कहां मुकाबला है? जो वर्ल्ड क्लास के स्कूल, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास की सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, पढ़ाई लिखाई सब है ना वहां पर, मुकाबला ही नहीं है। और ये अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देखना शुरू कर दिया है, और वो सोचने पर मजबूर हैं कि हमसे कौन सा गुनाह हो गया, कि हम कौन सी मत मारी गई थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिल गए। बाहर निकलिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।